नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, हम सभी को पता है कि माँ बेटे का जो रिश्ता होता है ना, कितना पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कितना जबरदस्त मैं किस्सा लेकर आया हूँ कि एक बेटे ने अपनी माँ के साथ में वो गुनाह कर देता है जो उसे करना ही नहीं चाहिए। उस माँ बेटे का पवित्र रिश्ते पर दाग लगा देता है। फिर उस बेटे ने जब अपने माँ के साथ में ऐसा गलत काम कर देता है जिसे देख करके अगल बगल के लोग हैरान तो होते ही होते हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान हो जाते हैं। वास्तव में क्या एक बेटा अपनी माँ के साथ में इस हद तक जा सकता है? यह कहानी बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक भी कहानी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो चलिए देरी की चीज के, ये जो माँ का नाफरमान बेटा है ना, इसके मैं वाक्य को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक परिवार, जिस परिवार में केवल एक ही बेटी और एक माँ रहती थी, उसके सिवाय परिवार में कोई था ही नहीं। एक लड़की जिसकी इकलौती एक माँ, बेचारी उस लड़की के बड़े ही सपने थे, बड़े ही ख्वाहिशें थे। उसको भगवान ने खूबसूरती भी दिया था, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं दी थी। माँ थी, बाप नहीं थे, हर तरीके से खुशामद से रहती थी। लेकिन उसकी माँ के पास में इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे की ख्वाहिशों को हर तरीके से पूरा सके। बेटी को सपने बड़े होते थे, लेकिन क्या करे, माँ की मजबूरी और माँ के पास पैसे नहीं थे। अब उसके पास कुछ ऑप्शन जरूर थे कि हाँ, वो उसके पास भगवान ने खूबसूरती दिया था, अगर वो अपने खूबसूरती का नाजायज फायदा उठाए तो काफी अच्छे खासे पैसे कमा सकती है, कोटे पे जाकर तबाह बन सकती है। क्योंकि उसको कोई बोलने वाला और माँ के खिलाफ जाना बहुत सी आम बात होती, क्योंकि उससे गरीबी, बहुत पैसों की जरूरतें थी। लेकिन वह दूसरा तरीका उसके पास था कि हाँ, उसके सुंदरता के जाल में अगर किसी बड़े अमीर इंसान को, अमीर लड़के को फंसा ले तो फिर जो है वो जो काम कर सकती। या तीसरा जो तरीका है कि वह खूबसूरत तो थी, लेकिन वहां पर उसकी खूबसूरती काम नहीं है कि वह अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करे, सब कुछ करे और फिर वह अच्छी खासी नौकरी करके उसके पास पैसे आ सकते हैं। तो उसके पास ऑप्शन तो ज्यादा थे, लेकिन पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे तो थे नहीं। अब बच्चे उसके पास दो ही काम, या तो अपनी इज्जत दांव पे लगा दे, या तो फिर किसी अमीरजादे लड़के को अपने जाल में फंसा। तो फिर जो है माँ ने से वह कही कि देखो माँ, मेरी शादी जहां पर भी करना, जिसके भी साथ भी कर दो, वो गरीब नहीं होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। क्योंकि हमें पता है कि पैसे यदि नहीं है तो हम कुछ भी अपना जीवन सही से नहीं चला सकते। इसलिए खूब पैसे वाला, खूब अमीरजादा, क्योंकि मेरे जो सपने, मेरी ख्वाहिशें, हर चीज को मैं माँ पूरा कर सकूं। माँ ने कहा ठीक है बेटी, अगर मौका मिलेगा इस तरीके से तो पता चल ही जाएगा। और फिर जो है उसके यहाँ एक रिश्ता आता है कि एक लड़का है जो बहुत अमीर है, लेकिन उसकी शादी तो हुई थी, उसके बाल बच्चे तो अभी नहीं हैं। लेकिन शादी होने के कुछ ही महीने बाद जो है उसकी बीवी जो इस दुनिया से चली गई, मर गई है। इसलिए वह जो है, अगर उससे कहो तो हम तुम्हारी शादी विवाह करने की बातचीत करें। तो उस लड़की ने कहा ठीक है, उसके पास पैसे तो है ना, उसके पास धन दौलत है ना, अमीर है ना। उसने कहा हाँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, उसके घर में नौकर चाकर सब काम करते हैं, बस तुम एक बार अगर तैयार हो उसके साथ शादी करने के लिए तो फिर मैं बात करूं। उसने कहा ठीक है, बात करो। फिर जो है उस लड़के के यहाँ पर जाती है। फिर जो है जब इस लड़के ने इसकी फोटो देखा, उसके चित्र को देखा, तस्वीर को देखा, तो वास्तव में वह मोहित हो जाता है। ये लड़की कहती कि चाहे जैसा भी हो लड़का, उससे हमसे नहीं मतलब, बस उसके पास पैसे होना चाहिए। फिर जो उस माँ ने अपने उस बेटी की शादी, जितना उसके पास हैसियत था, अपने अनुसार जो वह कर देती है। लेकिन जब ये लड़की यहाँ पर थी तो कभी ज्यादा पैसे का मुंह तो देखी नहीं थी। यह लड़की काफी खूबसूरत तो थी, और जब वास्तव में अपने शादी वाले लिबास के कपड़े में जब पहनती है ना, तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। लेकिन शादी होने के बाद जब वो अपने घर को जाती है ना, अपने पति के घर पर जाती है, तो जैसा उसका उम्मीद था कि मेरा पति जो अच्छा भी होगा, चाहे जैसे भी, उतना बदसूरत भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो अपने पति को देखती है तो वास्तव में जितना नहीं होना चाहिए उससे अधिक हो जाता। वह सोचती कि अगर मेरी उम्र जो 20 साल है तो चल ठीक है, मेरे पति की उम्र जो 30 है, 32 है, तो चल ठीक है, इतना तो चलता है। लेकिन अगर कहीं उससे ज़्यादा बुरा होगा तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। और जब वो अपने पति को देखती है तो वास्तव में उसका उम्र जो 35 साल के ही आसपास में था, लेकिन वह 35 साल की उम्र में होते हुए भी उसका शरीर के ढांचे से ऐसा लग रहा था कि वह 50 साल का बुढ़ा है। लेकिन करे तो करे क्या, वह चेहरे से भी खूबसूरत नहीं था।
अब वो कहती कि अब मैं इसके साथ में कैसे गुजारा करूंगी, लेकिन क्या करे, चल ठीक है कोई बात है, इसके पास पैसे तो हैं, धन दौलत है, किसी तरीके से मेरे को मैनेज करना ही पड़ेगा। उस परिवार में और कोई नहीं था, बस वो उसका माँ थी और वह था, दो ही लोग उस घर में रहते थे। और घर के दरवाजे पर हर जगह नौकर चाकर लगे हुए थे, खाना बनाने के लिए अलग नौकरानी, कपड़ा धोने के लिए अलग नौकरानी, हर चीज करने के लिए अलग अलग नौकरानियां लगी हुई थी। उसको किसी प्रकार की कोई काम नहीं करने की थी। लेकिन जो वह बेटा शादी करके आता है तो वो अक्सर शुरुआत के समय में वह जो माँ की ही बातों को मानता था, मैं जैसा कहती थी कि वैसा ही करता था। तो वे सोचते थे करी देखो ना, ये माँ का अपना कितना गुलाम है, कि ये कितना भोला भाला है, कि माँ जो अनपढ़ है, गंवार है, सीधा साधा, वह उसकी बातों में उसकी गुलामी करता है, हर चीज़ों को मानता है। और मैं तो होशियार हूँ, उससे जवान भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ, और मैं इसको अपने बस में कैसे नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय वह अपनी पत्नी को उतना ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह माँ की बातों को मानता था। लेकिन यह सोची कि आखिर कैसे मैं उसको अपने बस में करूंगी, किस तरीके से करूंगी, कि जो माँ का गुलाम बन बैठा है, आखिर यह मेरी वाली कब सुनेगा। उसकी उसकी जो सूरत था, उसकी शकल सूरत था, उसको तो पसंद नहीं था, लेकिन उसे पैसों की लालसा थी। उसे जो चाहिए था उसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे सपने थे, गहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इन सब सपनों को भी साकार करना था। अगर उसका पति उसके बस में नहीं होगा तो सारे के सारे चीजें कैसे मिलेंगे। बस वो काम से काम रखता था और दिन भर जो काम से बाहर आता था, शाम को आता था, खाना खाता, सो जाता। उसके घर में नौकर चाकर सब कुछ थे, और वह अधिकतर जो माँ के ही पास में ज्यादा समय दिया करता था। और ये कुछ दिन ऐसे ठीक ठाक तो बीत रहे थे, लेकिन जो एक बार वह कुछ टीवी देख रही थी, और टीवी में देखते देखते उसको पति को बस में करने वाले टिप्स मिल जाते हैं जी। और जब पति को बस में करने का सिंपल सा टिप्स होता है कि अपने पति की खातिरदारी ज्यादा से ज्यादा करो। अब जो वह उस दिन से जब पतिदेव हमारे, उसके जो पति जब घर पर आते हैं तो अपने पति के लिए खाना लाती है, पानी लाती है, कपड़े धोती है, सब काम वो खुद करती है। लेकिन अगले ही दिन जो उसकी सास माँ ने कह दिया कि देखो बहू, इस घर में जो नई नई बहू आती हैं वो जो अपना काम खुद करती, खाना बनाने वाला काम। तो उस बेटे ने कहा ठीक है, अगर माँ ऐसी करी तो कुछ दिन तो तुम्हें खाना बनाना ही पड़ेगा, अगर तबीयत ठीक है, अच्छी खासी हो तो खाना बना सकती हो। फिर जो सास माँ की आज्ञा को तो भाई पालन करना ही पड़ेगा। फिर वो अगले दिन से नौकरानी नहीं बल्कि वह खुद ही तैयार करने लगती है, खाना खुद बनाती है। वो खाना तो बनाना नहीं चाहती, वो मन ही मन सोचती कितने सारे ढेर सारे धन दौलत पैसे किस काम के लिए रहेंगे, भला मैं घर की बहू हो और बहू होते हुए मेरे को खाना बनाना पड़े। लेकिन सारे के सारे काम करते हुए भी वह अपने पति का ख्याल हर तरीके से करती थी। अपने पति को चाय पानी, नाश्ता, मालिश करना, हर चीज़ का ख्याल है। और जब वह पत्नी अपने पति का ख्याल रखने लगती, केयर करने लगती ना, वह भी पति जो अब अपने पत्नी की बातों को, अपने पत्नी का केयर करने लगता, अपने पत्नी का परवाह करने लगता, तुम्हें क्या चाहिए क्या चाहिए। अब वो जो कभी कभी वह साड़ियाँ अपने आप ही ले करके देने लगा। इस तरीके से वह धीरे 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 उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन जो है वह खाना बना ही रही थी कि अचानक उसका हाथ जो है कढ़ाई से जल जाता है और उसमें बड़े से छाले पड़ जाते हैं। शाम के समय जब पति आता है तो कहती देखिए हाथ जल गए, इतने बड़े छाले पड़ गए, अब उसका क्या होगा। जैसे पति ने देखा कि मेरी पत्नी का हाथ जल गया, क्योंकि वह केयर करती तो अपने जाल में फंसा लेती। अब तो वह कहा था कि नहीं नहीं, अब तुम जो बिल्कुल खाना नहीं बना सकती। अब आखिर नौकरानी किस काम के लिए? हाँ ठीक है, मैं एक और नौकरानी एक्स्ट्रा रख देती हूँ, अगर माँ के लिए परहेजगार खाना चाहिए तो उसके लिए बना देगी, और फिर जो एक नौकरानी जो हम लोगों का भोजन बनाएगी। लेकिन अब से तुम्हें कोई सी प्रकार का कोई जो किचन में काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। उस माँ को भी पता चला, तो माँ से बेटे ने कह दिया कि देखो माँ, अब मेरी जो पत्नी अब खाना नहीं बनाएगी। और उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जैसा संस्कार है वैसा तो करना चाहिए। उसने कहा माँ, जो लोग संस्कार थे चले गए, लेकिन माँ मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ कि देखो शादी के हम लोगों के लगभग 3 महीने हो गए हैं और 3 महीना बीत चुके हैं और अभी हम लोग हनीमून पर नहीं गए हैं। तो माँ ने कहा अरे बेटा, शादी होते ही हनीमून पर लोग जाते हैं, अब तो 3 महीने हो ही चुके, तुम तो हनीमून मना ही चुके हो, तो अब कहाँ जाओगे। उसने कहा चाहे जैसे भी हम लोग हनीमून मनाने जाएंगे बाहर, अगर कोई पूछेगा तो कह देना सैर करने गए हैं। फिर उन लोगों ने अपने पत्नी को लेकर के हनीमून के लिए जो है चले जाते हैं। अब जब हनीमून के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के खूब सैर करते हैं, फोटो खींचते हैं, तस्वीरें लेते हैं, अलग अलग तरीके से मजा लेते हैं, खूब पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि उसके पास पैसों की तो कमी नहीं था, जितना चाहिए 1 महीने तक लगातार वो लोग हर तरीके से मजे लेते जितना चाहिए हर चीज़ों का। अब तो वो लड़की
इतना वो अपने पति को बस में कर ले रहे थे कि जिस महंगी चीज पर हाथ रख देती ना, उसका पति तो उसे लेना ही पड़ जाता था। बेचारा वह करे तो करे क्या, अब तो वो उसकी गुलाम बन ही गया था। अब तो वह माँ की बातों को भी नहीं मानता था, माँ की बातों को धीरे धीरे इग्नोर करने लगता। जब 1 महीने बीत जाते हैं, तो जब 1 महीने बीत जाते हैं तो कहता है कि देखो जी, हम लोग 1 महीने यहाँ पर हो गए आए और घर का कुछ सारे काम काज भी करने, बहुत हम लोगों को घुमाई हो गया, अब हम लोगों को आई थिंक घर चलना चाहिए। तो वह अपने पत्नी को लेकर के घर चले आते हैं और काफ़ी पैसे भी खर्च हो गए रहते हैं। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद जब वह घर पर लौटते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद ही उसका सालगिरह था। तो इसको तो अपने काम में बिजी था, कुछ याद नहीं आता है बल्कि सालगिरह क्या है क्या चीज़ है। लेकिन रात के समय में एक बार जब वह पति काम पर आता है तो उसने याद करा ही दिया, करे जी शायद आपको पता है कि नहीं पता, अरे हम लोगों का खास दिन आने वाला। उसने कहा कौन सा खास दिन, मेरे को तो कुछ याद नहीं। उसने कहा अरे याद करिए कौन सा खास दिन है। तो पति कहता अरे सोने दो ना, मेरे को काफ़ी थकान हुई है। उसने कहा नहीं नहीं, आपको बताने पड़ेगा आखिर कौन सा खास दिन है। तो पति ने कहा अरे मेरे को नहीं आता है तो तू ही बता दे। तो पत्नी को तो बस यही मौका था। उसने कहा देखिए जी, हम लोगों का शादी के बस 10 ही दिन बचे और पूरे के पूरे 1 साल हो जाएंगे, और जब 1 साल हो जाएंगे तो आखिर सालगिरह तो मनाएंगे ना, और इस बार मेरे सालगिरह पर आप मेरे को क्या गिफ्ट देंगे। उसने कहा अरे जो समय आएगा, जो मेरे को अच्छा दिखेगा वो मेरे को ले लेंगे, क्या दिक्कत है। उसने कहा नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक जो ज्वेलरी शॉप में मैंने गई थी और वहाँ पर मैंने देखा है कि एक जो है हार वाला सेट है बहुत शानदार, उसके साथ में जो कुछ चूड़ियाँ भी हैं और मेरे को वही चाहिए, वो गोल्डन वाला। उसने कहा इतना कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली सेट है, ऐसी बातें मत करो। अभी जो है हाल ही में अभी हम लोग टूर से आए हैं, वहाँ पर घूम कर के आए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे पैसे खर्च हो गए, अब उन पैसों को तो कमाना भी तो पड़ेगा। बस वो लड़की बहुत ही जिद्दी थी और वह कहती कि अगर मेरे को चाहिए तो चाहिए वरना मैं कुछ करूँगी नहीं। फिर से वह गुस्सा करके बैठ जाती। 1 दिन हो जाते, 2 दिन हो जाते, पति से सही से बात नहीं करती है, गुस्से में ही बोलती है। सास कहती है अरे बेटा, तो अभी तो हाल ही में घूम करके आए हो, अपनी बहू से भी समझाती है कभी तो हाल ही में इतने सारे पैसे खर्च करेगा, तुम्हारे पीछे देखो ना कितने सारे पैसे खर्च कर रहा है। अब महंगा मोबाइल दे दिया, महंगे महंगे घड़ी है, कितने जो सारी महंगी साड़ियाँ हैं, इतना तो तुम्हें दे रहा है ना, लेकिन उसे कुछ कमाने के लिए भी तो मौका दोगे। यह बात जो ना सास को जो बहुत ही खलती थी कि इस पैसे को देखो कैसे जो मेरी बहू है व्यर्थ में खर्चा करवा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बहू को, अर्थात जो लड़की शादी के बाद बहू बन करके गई थी ना, उसको अपने सास से जलन था, क्योंकि सास हर चीज़ को रोकना चाहती थी और जब यह उसको जो रोक नहीं पाती थी और अपने पति से उस चीज़ को करवा लेती थी, अपने सास को दिखाना चाहती थी कि देखो मैंने काम कर लिया। और ठीक जब वह टूर पर गई थी, घूमने गई थी, तो उसके सास ने मना किया था और उसके बावजूद अपने पति के कहने पर जो वहाँ पर चली गई थी और फिर जो महंगे महंगे साड़ियाँ, महंगे महंगे होटल में खींच खींच करके फ़ोटो दिखाई सास के कि मैं वास्तव में आपने जो कहा वैसा नहीं किया, मैं जीत गई। और इस तरीके से वह अपने आप को विनर साबित करती थी। और फिर अब तो बात आ गई वह ज्वेलरी का महंगा सेट खरीदने का। अब औरतों का जो सबसे जो है पसंदीदार चीज होता है, अब उसे चाहिए तो चाहिए। अब तो वह घर में गुस्सा होकर के बैठ गई, पति से बात नहीं करती, सही से कोई काम नहीं करती। बेचारा वह 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, 3 दिन आता है, मन आता है, लेकिन वह नहीं बोलती क्योंकि वह जिद पर आ गई है। गुस्सा करती, पति से लड़ाई करती, झगड़ा करती, चाहे जैसे भी हो। आखिर इतना सारा धन दौलत ये सब किस काम के लिए आएंगे, मेरे को जो चाहिए मेरे को चाहिए ही चाहिए। सास ने कहा अरे बेटी अभी कुछ दिन होने दो, फिर से अगली बार तुम ले लेना। इस बार अगर बेटे का नहीं मन करे तो मत लो, अगली बार तुम्हें दे देगा, इस बार उसका मन नहीं है। तो उसने कहा नहीं मेरे को कुछ भी चाहिए ही चाहिए और आप शांत रहिए, ये सारे धन दौलत है किस काम को आएंगे, मेरे ही तो है। अगर मेरा भी आधा है और पति का भी आधा है, इसलिए क्या मैं अपना इतना हक नहीं कर सकती? मेरे पतिदेव को चाहे जैसे भी हो मेरे के लिए लाना ही पड़ेगा। बेचारा वह पति भी बहुत ही नाजुक हो जाता है। और फिर जो सालगिरह के 5 दिन पहले ही वह उस महंगे गोल्डन सेट को ला करके अपने पत्नी के आगे रख देता है। अब बेचारा वह अपनी पत्नी के महंगे महंगे आर्डर, महंगे महंगे जो शौक सामान के थे उसको लाने के चक्कर में वह जो इतना डिप्रेशन का शिकार हो गया, क्योंकि वह जिद कर लेती, ये कर लेती, वो कर लेती और उसे चाहिए ही चाहिए। वह अपनी माँ की बातों को बिल्कुल ही नहीं मानता था। माँ उसे कहती थी, मना करती थी कि बेटा ये मत कर, बेटा ये मत कर। अपनी पत्नी को चढ़ा रहे, अपनी बहुरी को चढ़ा रहे, सर पे चढ़ा रहे, और तुमको नहीं पता कि एक दिन तुम्हारे सर पे बैठ कर तांडव करेगी। जब ये सब बातें करता तो अधिकतर वह माँ बेटे में लड़ाई झगड़े हो जाते थे। लेकिन यह बहू का रोज ऐसा ही रवैया था। लेकिन एक बार गजब की बात हो जाती है, पता नहीं क्या होता है
कि सुबह सुबह का समय रहता और ये तो मस्त सोई जाती है, और उस दिन पूरा का पूरा दिन उसका पति उसके घर पर नहीं रहता है, और पता नहीं, उसे पता भी नहीं चलता कि मेरा पति घर पे आया, मेरे पास आया था, सोया था कि नहीं, उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन जैसे जब सुबह का समय होता है ना, तो जब सुबह का समय होता है तो घर पर काफी तेजी से लोग दरवाजे को पीट रहे थे, तो उसने सोचा कि मेरा पति जो है खोल देगा दरवाजा को। लेकिन कोई जब दरवाजे को नहीं खोलता है तो केवल दरवाजे पर धड़ाधड़ पीटने की आवाज ही आती है। लेकिन जैसे जब पीटने की आवाज आती तो जब दरवाजा खोलती तो चीजों को देख कर के हक्का बक्का ही रह जाते। उसने देखा कि अगल बगल के गाँव मोहल्ले के जो लोग है सरासर मेरे घर के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं और किसी को ढूंढ रहे। मैंने पूछा, रे किसको ढूंढ रहे, क्या बात है, किसको आप लोग ढूंढ रहे? उसने कहा, तेरे को नहीं पता है कि तेरे पति ने क्या किया? अरे तेरे पति ने वो कर्म किया जो नहीं करना चाहिए। अरे अपने माँ के साथ में बहुत ही गलत कर्म किया। उसने कहा, अरे क्या किया है, कहाँ गया मेरे पति देव, आखिर कहाँ गए? कुछ समझ नहीं आता कि आखिर पतिदेव, मेरे पति जो है रात भर गायब थे, कहाँ थे, और मेरे पति मेरे घर के अंदर नहीं थे। लेकिन लोग जो है, यहाँ तक कि पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी। पुलिस और अगल बगल के लोग घर का एक एक कोना जो छान थे, मेरे पति को ढूंढ रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पति ने आखिर ऐसा क्या काम किया उस माँ के साथ में। फिर जो है उस गांव वालों में से एक महिला ने उसको गाली देते हुए कहा, करे तुमको नहीं पता, तुमने ही तो सारा कामकाज किया है, तेरा ही तो हाथ है, तू भी उसमें मिली जुली है, अभी भी मौका है, तू भी भाग जा, वरना कुछ होने जाने वालों ने तेरे को भी सजा मिलेगी। वह कहती, करे जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं भागी क्यों? फिर जो है पुलिस ने कहा, करे तेरे को नहीं पता है, अरे तेरे पति ने अपने माँ के साथ में बहुत ही गलत काम किया है और अब लोग थू थू कर रहे हैं। आज के बाद किसी माँ को अपने बेटे पर भरोसा ही नहीं होगा। तुमको पता है तुम्हारे माँ ने क्या, तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, तुम्हारे पति ने अपने माँ के साथ में क्या किया है? अरे तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारी जो पति है ना, उस पति ने अपने उस बूढ़ी माँ को छत पर से धक्का दे दिया, और छत पर से धक्का दे दिया, जाकर देख रोड पर वो पड़ी है, और देख उसने क्या काम किया। और फिर वह भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन जब फाइनली रिपोर्ट है तो उसने कहा है कि इसमें सारा का सारा जो कसूर जो मेरे पत्नी का है। फिर जो है पत्नी को भी जो है जेल खाने ले गया और वहां पर पति भी पकड़ा गया। दोनों लोग जेल खाने में डालते हैं, लेकिन वह पति जो है सारा का सारा कसूर जो है अपने पत्नी पर डाल दिया रहता है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो है वह पत्नी जो है टीवी में एक सीरियल देख रही थी, और सीरियल में उसको इतना बढ़िया ज्ञान की बातें मिली थी। और वह माँ भी अक्सर कहा करते थे, अरे तू जिस जानवर को पाले ने, तुम मेरे बेटे को जानवर बना के रख दिए, और तेरे को नहीं पता कि यह जानवर आज मेरे को काट रहा है और कल तेरे को भी काटेगा। और टीवी में जो बात सुनी थी कि वास्तव में अगर कोई जानवर को पालता है तो वह जानवर तो हमेशा दूसरे को काटता ही काटता, लेकिन कभी उसका मूड खिसक गया ना, मूड सनक गया ना, तो वह जानवर तुम्हें भी काट सकता है। इसलिए जानवर पालने से बेहतर है कि उसको पालो ही मत। इसलिए वो माँ हमेशा कहती थी कि तुम मेरे बेटे को जानवर बना दी, मेरे बेटे को जानवर बना दे, मेरे बेटे को जानवर बना दी। और देखो आज जानवर तो अपनी माँ को काटा ही काटा, उसने अपने पत्नी को भी नहीं छोड़ा। अब उसकी बात याद आने लगती है। वह भी उस जाल में फंस चुकी थी, लेकिन चूंकि उसके पास पैसे थे, सारा का सारा दोष जो अपने पत्नी के ऊपर ठेल दिया था। अब वो अपने सहारा के लिए किसको बुलाए? ना तो उसका कोई भाई था, उसकी माँ बस थी। अब वो माँ कैसे बचा सकते? उसका कोई बाप नहीं था, उसका अगल बगल कोई भी सहायता करने वाला नहीं था। लेकिन यह जो सारा का सारा गेम हो रहा था ना, बस उसकी जो ख्वाहिशें थी, उसके जो जरूरतें थे, अपनी ज़रूरतों को, अपने ख्वाहिशों को बस वह पाने के लिए जिद पर थे। बेचारा दिन भर वह डिप्रेशन में रहता। आखिर वह अपने पत्नी की कैसे खुश रखे? वह अपने पत्नी को खुश रखने के लिए एक एक तरीके के ख्वाहिशों को पूरा करता था, जिसकी वजह से वह कर्ज में भी चला गया था। और बस उसी ख्वाहिशों को पूरा करते करते माँ से झगड़ा होने लगा, और माँ से झगड़ा होने के चक्कर में छत पर थोड़ा सा ही धक्का दिया था, और वह माँ के शरीर में इतना हिम्मत नहीं था कि वह अपने शरीर को रोक सके, और छत पर से गिर जाती है, वह मर जाती वहीं पर। फिर जो है अब तो उसने अपने पत्नी को जेल में बंद करा दिया। फिर जो अपने बेकसूर साबित होकर के जेल से बाहर निकल आया। जेल से बाहर निकलने के बाद उसकी पत्नी को पूरे के पूरे 2.5 साल की जो सजा सुनाई जाती है। 2.5 साल तक जेल में रहने के बाद जब अपने पति के घर पर जाती है ना, तो पति कहते, करे तेरे को मैं तेरे साथ में रहने से बेहतर है कि मैं बिना पत्नी का रहूं। नहीं चाहिए तेरा साथ। अरे तेरे साथ में रहने से मेरा दिमागी टेंशन बढ़ गया, मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और आज मैंने अपनी माँ को ही खो दिया। अरे इससे बेहतर था कि मैं अपनी माँ की ही बातों को मानता था। मेरी माँ कितनी अच्छी थी, कितनी भोली थी, कभी उसने कोई गलत काम नहीं सिखाया। मैं हमेशा मस्त पैसे कमाता था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन तेरे आने की वजह से आज मेरी माँ भी मुझसे दूर चली गई। नहीं चाहिए तेरा साथ। फिर उसने मेरे को तलाक दे दिया, और फिर वह तलाक दे करके वह जो है मस्त अपने जीवन गुजारने लगा, क्योंकि तलाक तो उसने दे ही दिया, मेरा तो क्या होगा?
क्योंकि मेरे को तो मेरे करने का फल मिल गया। मुझे अपने घर पर जब मैं माँ के साथ में रहती थी, कभी मैंने पैसे का मुख नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर इस घर में आते पैसे देखते ही मेरे जो मन चौड़ा हो गया और फिर मैं एक एक चीज़ का ख्वाहिशें करने लगा। लेकिन आज उसी का नतीजा मेरे को भुगतने को मिला कि मेरे पति ने मेरे को जो है तलाक दे दिया। और अब मैं कहाँ भटकूं, मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई, अब मैं किसके पास जाऊँ, कौन मेरे को स्वीकार करेगा। एक तो मैं जेल से भी थी और मेरे को कौन शादी करेगा। अब तो मेरा जीवन बिल्कुल ही नरक बन गया। वो अपने पति से बार बार जो विनती करती कि मैं ऐसा गलती नहीं करूँगी, ऐसा गुनाह नहीं करूँगी, लेकिन उसने कहा नहीं चाहिए मेरे को तेरा साथ। उसने अपने घर से लात मार कर उसको घर से बाहर भगा दिया। फिर वह आखिरकार करे तो करे क्या, जाए तो जाए का। वह दर दर भटकती रही, दर दर भटकती रही। उसकी माँ के शायद बद्दुआ जो उसको लग गई, उस बहू को भी लग गई और बेटे को भी लगी थी, क्योंकि बेटे ने वो गुनाह किया था। उधर जो बहू जाती है और फांसी लगा करके एक पेड़ से मर जाती है, लेकिन इस बेटे पर भी उसकी कुछ बद्दुआएं लगती है। लेकिन उससे पहले जो है एक साधु बाबा ने उसे बता दिया था कि देखो बेटे, तुम्हारी जो माँ की आत्मा है तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी, इसलिए बेहतर है कि तुम भगवान की भक्ति व भगवान की पूजा पाठ करो। अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए तुम भगवान से प्रार्थना करो। अगर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी तो तुम्हें जीवन में बहुत सफलताएं मिलेगी। और इस तरीके से वह लड़का अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए बहुत सारे उपाय भी किया, प्रार्थना भी किया, भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था और इस तरीके से उसे माँ की बद्दुआ भी नहीं लगती। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, बस आज की इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको माँ बेटे का जो पवित्र रिश्ता होता है ना, आखिर कभी कभी यह पवित्र रिश्ता में दाग क्यों पड़ जाता है, आपको इस कहानी के माध्यम से जरूर ही समझ में आया होगा। बहुत सारे ऐसे घर परिवार होंगे जो बीवी के वजह से, पत्नी के वजह से लोग बेटा अपनी माँ को भूल जाते, अपनी माँ के साथ में ऐसा गुनाह कर बैठते कि जो नहीं करना चाहिए। बस अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई शानदार कहानियां लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।